देखना शुरू कर चुके हैं आप। कोरोना वायरस को लेकर के पूरा देश जो है भयाक्रांत है। ऐसे में अब जो है एक फेज गुजर चुका है। दूसरे फेज में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको बनाने को लेकर के सभी देशों में और सभी देशों के जो दवा निर्माता कंपनी है उसमें होड़ मची हुई है। इसको लेकर के सबसे पहले अगर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश जो है वो पहल भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो भारत में भी इसको लेकर के जो सभी काम जो है शुरू हो गई है। किस तरह से कोरोना वैक्सीन का वितरण किया जाना है, किस तरह से लोगों तक, आम लोगों तक जो है पहुंचाई जानी है, इसको लेकर के सरकार नीतियां बनाने पे लगी हुई है। साथ ही साथ उसके भंडारण पर और किस सेक्टर में जो है, किस राज्य में किसे कितना जो है वैक्सीन पहली खेप में दिए जाएंगे, इसको लेकर के भी सरकार विचार विमर्श में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के कुछ धार्मिक संगठनों का जो है आपको इसमें जो नाराजगी सामने आ रही है। कुछ धार्मिक संगठन जो है इसको लेकर के नाराज हो गए हैं। आपको बता दें कि आप ये मामला जो है थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कोरोना वायरस जो इतनी बड़ी महामारी के दौर में जब उससे निकलने के लिए और कोरोना के रोकथाम के लिए जब कोई पहल की जा रही है तो उसमें धार्मिक समूह जो है वो क्यों जो है नाराज हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के जो कुछ राजनयिक थे उनका समूह, साथ ही साथ कुछ वहाँ के मौलवियों का जो समूह है वो चीन पहुंचे थे। जो राजनयिक थे उनका ये कहना था वहाँ जाकर के वो जो है एक बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन की जो खेप है उसको डील करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वहाँ पहुंचे हुए जो मुस्लिम मौलवी थे उनका कुछ अलग ही बातचीत थी, उनकी जो कुछ अलग ही राय थी। दरअसल वो लोग नाराज चल रहे हैं किस मुद्दे को लेकर के। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन जो बनाई जा रही है उसके भंडारण को लेकर के और उसके निर्माण में बड़ी मात्रा में जो है सूअर के मांस, जी हाँ, सूअर के मांस का उपयोग हो रहा है। ऐसे में जो है इस बात को लेकर के बहस छिड़ी हुई है मुस्लिम मौलवियों के बीच में कि कोरोना वैक्सीन जो है वो हलाल है अथवा हराम है। इसको लेकर के बहस लगातार जारी है, क्योंकि इस्लामिक कानून के मुताबिक, जो इस्लाम के जो नियम कानून है उसके मुताबिक जो सूअर का जो मांस है उसका जो इस्तेमाल है जो वहाँ वर्जित है। ऐसे में जो ये मुस्लिम समुदाय के बीच में, मुस्लिम मौलवियों के बीच में, मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच में इस बात को लेकर के बहस तेज हो गई है कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना है अथवा नहीं किया जाना है। लेकिन इसके बारे में जो एक और बात करें, एक और धर्मगुरु है, उनका अलग अलग धर्मगुरुओं का अलग अलग राय है। उसके अनुसार उन्होंने जो कहा है कि इसमें कहा गया है कि इस्लाम के जो कानून बनाए गए हैं उसमें इस बात पर जोर डाला गया है कि कोरोना का सूअर का जो मांस है वो तब तक जो इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है जब तक अत्यंत जरूरी नहीं हो। और ऐसे में कोरोना का वैक्सीन जो है इंसानी सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए अत्यंत जरूरी है। तो ऐसे में इसका जो ये उपयोग है वो कहीं से भी जो गैर कानूनी नहीं है अथवा धर्म के विरुद्ध भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक बार फिर से हवा आ गई है, हवा तेज हो गई है कि कोरोना वैक्सीन तो बन जाएगी लेकिन इसका जो धर्मीकरण वाली जो बात आ रही है, धर्म को लेकर के जो कुछ भी न्याय कानून या न्याय व्यवस्था है धर्म की, उसको लेकर के एक बार फिर से विवाद जो है छिड़ गया है। कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन भी जो है विवाद के घेरे में आ गया है, जिसको लेकर के धार्मिक इस्लामिक जो गुरु हैं वो लोग जो है इस पर बहस कर रहे हैं और इसको लेकर के जो है उहापोह की स्थिति में है कि इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं, अथवा इसका जो इस्तेमाल है वो हलाल होगा अथवा हराम। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।